हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो लेवल फर्स्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा है, इकाइयों एवं उनके मध्य संबंध, है ना। इसको हमने थ्योरी पूरी अच्छे तरीके से पढ़ ली है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चंस लगा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप पहले खुद ट्राई कीजिए, है ना, क्योंकि खुद ट्राई करेंगे मेन तो आप ही को ही करने होते हैं। और ये ट्राई कीजिएगा आप, और साथ साथ में सॉल्यूशन देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई साहब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे या कितने गलत हुए हैं। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए साहब। 1000 सेंटीमीटर समतुल्य है। देखो 1000 सेंटीमीटर समतुल्य का मतलब क्या है कि 1000 सेंटीमीटर इनमें से किसके बराबर हैं। बात करता हूं 1000 सेंटीमीटर। नीचे देखो मीटर 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 एंड मीटर, कुल मिला के मुझे 1000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो मुझे इतना पता है कि साहब 100 सेंटीमीटर होता है, वो 1 मीटर के बराबर होता है। मुझे कितना चाहिए, 1000। तो दोनों तरफ 10 की गुणा कर दूं तो गुणा 10 की कर दूं, तो यहाँ पे 1000 जो सेंटीमीटर है मेरे भाई, वो 10 मीटर के बराबर होगा या समतुल्य होगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है साहब, सिंपल क्वेश्चन था। देख सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही स्टार मार्क करके कर लेना, कहीं ना कहीं ये आपको चीज यूज में भी आएंगी। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि यार ये जो चैप्टर है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, परंतु इसका यूज कहीं ना कहीं डेफिनेटली आ जाता है। तो इसी को यूज को देखते हुए ये देखो क्वेश्चन, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। अब आपको समझते हैं कि भाई कैसे। आप पहले एक चीज समझे कि भाई साहब 1 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है साहब। अब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मुझे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा ऊपर, और नीचे आर को सेकंड में चेंज करना होगा। मैं एक को इसलिए करा के बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट याद नहीं करवाना चाहता आपको, है ना। मैं ये नहीं चाहता आप सीधा रट लें, आप समझ भी लें, कभी भूल जाए तो आप कर भी सके, है ना। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें पता है 1 किलोमीटर में भाई साहब 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, आगे बात करूं, 1 घंटे में साहब सेकंड कितने होते हैं। तो आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 गुना 60 सेकंड हो जाएंगे साहब। तो 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 सेकंड होंगे। ठीक है साहब, तो मुझे समझ में आ गया 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है साहब, तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए अब इसको इससे गुणा करनी होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूं। कैसे चेंज कर सकता हूं, देखो आप, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं ताकि आपके लिए बेटर हो सके, है ना। इसको मैं यहां रख देता हूं, ये लो साहब, ये आपको पता रहना चाहिए। चल, अब मैं इसको कट कर रहा हूं। कट देखो कैसे करता हूं, 2 जीरो से दो जीरो कट गया, 10 और 36, तो 18 से काट सकता हूं। 18 मतलब 2 से काट रहा हूं, 18 दूनी 36, और यहाँ 5 से कट गया। तो यहां से एक जो चीज है जो जनरली आपको सिखा दी जाती है कि भाई साहब किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है आपको मीटर पर सेकेंड में, तो आप गुणा कीजिएगा। गुणा करनी है किसकी, 5/18 की, है ना, 5/18 की। और इसी का जो उल्टा होता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो गुणा कर दीजिएगा 18/5 की। ये स्टार मार्क करके आप अब नोट डाउन कर लें, और आप सीख भी गए हैं कि कैसे आया है ये। मीटर में किलोमीटर को चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1000 का भाग दोगे, है ना, और 1000 का इधर इधर ऊपर चला जाएगा, तो आप आराम से अब इसको भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है और साथ में आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो अभी आपको याद कैसे रहेगा, वो भी मैं थोड़ा सा आपके लिए प्रबंध कर देता हूं। जब आप देखो किलोमीटर और मीटर में बड़ी संख्या कौन सी है, किलोमीटर और मीटर में बड़ा क्या आता है आपके माइंड में, कि साहब यार बड़ा तो किलोमीटर है। आपके माइंड में ये आता है ना कि आप अपने घर से दूसरे गांव जा रहे हो तो किलोमीटर में सोचते हो, है ना, और छोटी मोटी चीजें नापनी है तो मीटर में सोचते हो। जब आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप ये सोचें जिस तरफ जा रहे हैं, तो छोटे की तरफ जा रहे हैं, मीटर यानी छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो हम छोटी संख्या कुल मिला के गुणा तो 5 और 18, 5/18 करो या फिर 18/5 करो। तो हम जो गुणा करेंगे, जब हम छोटे की तरफ जाएंगे, तो हम गुणा करेंगे छोटी वाली संख्या से, यानी 5 वाली ऊपर रहेंगी, बची क्या, 18। ठीक है साहब। जब मीटर से किलोमीटर जा रहा हूं,
तो मेरे माइंड में आता है कि किलोमीटर भाई साहब बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या ऊपर रहेगी, 18 ऊपर रहेगा, नीचे रह जाएगा 5। इस तरह आपको अपने माइंड में थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनाने होते हैं ताकि आप उसको ध्यान में रखें। ध्यान में रखेंगे तो आपके ही काम आएगा, है ना? क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं याद करने को यार, कितना कितना याद कर लूंगे, है ना? कितना कितना याद कर लूंगे, थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे सर, बाकी कोई टेंशन नहीं है, कर लेंगे। आगे वाले से पूछ लेंगे है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है सब 90। आगे वाला नहीं चाहता कि आप उससे आगे जाएं एग्जाम में, है ना? तो आगे वाला आपको कुछ नहीं बताएगा, ये बोर्ड परीक्षाएं नहीं है, आपको बोर्ड परीक्षाएं लेनी है। तो तैयार रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए। चलो साहब, चलते हैं साहब। किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलना है, यानी मुझे छोटे की तरफ जाना है, यानी मुझे छोटी संख्या ऊपर रखनी है, 5/18 से गुना कर देनी है, 5/18, है ना? 9 से 10 बार, या सीधा सीधा काट लो, 18 पंजे 90, है ना? 5 25, 25 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। 25 यानी 25। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके सामने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपने निकाल दिया। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? मजा आ रहा होगा, एकदम अच्छे समझो यार, एक एक चीज को समझो, एकदम बेहतरीन टाइम है आपके पास, बेहतरीन मौका है, आराम से प्रिपरेशन करो, कुछ माइंड में और मत लाओ, माइंड में केवल प्रिपरेशन रखो, काम आपका बन जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 लीटर और 770 मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलो, ठीक है सर? यहां से पहला कॉन्सेप्ट आप ये सीखेगा कि 1 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 11 मीटर नहीं हो जाता है, ठीक है? आपको कभी भी दो संख्याएं जोड़नी है या घटानी है तो आप गुना भी करनी है, तो आपको क्या करना होगा, उनकी इकाइयां समान करनी पड़ेंगी। मीटर सेंटीमीटर में ऐड नहीं होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 0.1 आ जाएगा तो 1.1 मीटर होगा ये, ठीक है साहब? इसी तरह यहां पे भी आपके सामने देखो, मिलीमीटर में चेंज करना है तो कुछ तो मिलीमीटर में दिया हुआ है ऑलरेडी, ये तो मिलीमीटर में दिया हुआ ही है। आपको 20 लीटर को भी मिलीमीटर में बदलना होगा। अब मिलीलीटर में कैसे बदला जाता है सर, ये नहीं पता हमें। तो मिली का मतलब क्या होता है, 1 लीटर में कितने मिली एमएल होते हैं? मिलीलीटर एमएल ये है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। मिलीलीटर यानी एमएल, याद आया? तो 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं साहब? 1000 एमएल होते हैं। 1000 एमएल होते हैं, 100 एमएल नहीं होते। नहीं साहब, 100 तो सेंटीमीटर वाला कॉन्सेप्ट चलता है, एमएल में तो 1000 एमएल होते हैं साहब, ठीक है साहब? 1000 एमएल है, तो यहाँ पे तो 20 लीटर है, तो कितने एमएल हो जाएंगे साहब? 20 लीटर में कितने हो जाएंगे? 20,000, 20 यानी 1000 एमएल। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इसका हो गया नाटा खत्म। अब इसको और खत्म करना है, यानी 770 और ऐड करो। अब जोड़ सकते हो, क्यों साहब? क्योंकि हमने इसको भी चेंज कर लिया, ये हमारे लिए 20,000 एमएल हो गया, और हमने इसको भी चेंज कर लिया। अब हम जोड़ सकते हैं, जोड़ दो साहब, 0 से 0 हो गया, 7 7 7 0 20, तो 20,770 एमएल होगा। ये आपका आंसर आ गया, 20,770 एमएल। ठीक है साहब, ये आपकी समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 5 मीटर गहरे तालाब में 1500 घन मीटर पानी है, तो यदि तालाब 20 मीटर लंबा है तो तालाब की चौड़ाई बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन है। एक चीज अगर आप समझ पाते हैं तो आप इस काम को बना पाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूं, सोचिएगा, है ना? जब तक मैं आपके लिए बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा सोचो यार, क्या कहानी है। आपको आयतन से इस कहानी को समझना होगा। आयतन से कैसे समझोगे, ये थोड़ा सा माइंड में रखो कि आयतन आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है, अभी मैंने जैसे बताया गुणा भाग के बारे में, तो मैंने आपको एक चीज कही थी, क्या कही थी साहब? ये कही थी कि आपको जब भी इकाइयां हैं वो सेम रखनी है, ठीक है साहब? एक अपना क्या है, तालाब है साहब। तालाब किस तरह का है, कुछ बताया नहीं है। लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई गहराई दी हुई है, मतलब एक वर्गाकार टाइप का तालाब होगा। तो मैंने ऐसा तालाब बना लिया, है ना? तो ये मेरा एक तालाब सामने ड्रॉ करने का प्रयास किया है। बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं, अले चलो छोड़ो, है ना? हम ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, हम अपनी पेंसिल से ही बना लेते हैं। इसको हटा दे क्या? चलो साहब हटा देते हैं, आपने कहा तो हम हटा देते हैं। चलो साहब देखो, इस तरह का कोई एक तालाब है ना? होगा यार, जिस भी तरह का है। चलो, इस तरह का एक तालाब है। इस तालाब की जो गहराई है वो 5 मीटर है सर, 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है सर?
इस तालाब की जो लंबाई है, मैंने ये लंबाई मान ली, जो कि कितनी है, या ये ले लो लंबाई, ये लंबाई कितनी है साहब, 1500 नहीं साहब 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर ये लंबा है। चौड़ाई आपने मान ली x, ये आपको पता नहीं है, और आपको घन मीटर दिया हुआ है पानी मीटर। पहली बात तो बहुत ही प्यारी बात है कि इसमें पानी आपको घन मीटर में दिया हुआ है। ऑलरेडी घन मीटर में देने से आपका फायदा क्या हो गया, आपको फायदा ये हो गया कि आपको चेंज नहीं करना पड़ा। अगर आपको ये कह दिया जाता कि साहब इसमें जो पानी आता है वो आता है मान लो कि 1000 लीटर या 100 लीटर आता है पानी, तब आपको फिर उसको मीटर में चेंज करना पड़ता। कैसे आप उसको चेंज करते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताना। आपको लीटर और मीटर में संबंध बताना है, मीटर में नहीं घन मीटर में, है ना, एक्चुअली घन मीटर में आएगा, या सेंटीमीटर क्यूब में यानी घन सेंटीमीटर में भी आप संबंध बता सकते हैं। देखते हैं कौन कौन संबंध बताता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर जरूर अभी लिख दो, ठीक है साहब। तो यहां तो ऑलरेडी दिया हुआ है आयतन, हमें पता है एक घनाभ का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है साहब। अब प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं इधर लिख लूं क्या, या इधर लिख लेता हूँ ना, नीचे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ठीक है साहब। लंबाई 5 है, चौड़ाई भी 2 है, ऊंचाई x है, और सब मीटर मीटर में है तो कोई टेंशन नहीं है। देखो मीटर है कोई टेंशन ही नहीं है। इसको 1500 के बराबर कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट गया। 150 मीटर चौड़ा ये आपका क्या है, तालाब है। सॉरी 150 नहीं, ये 20 था ना, 20 था क्या, ये 20 है ना, देखो ये 20 है, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई, तो 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा। तो 15 मीटर चौड़ा आपका क्या है, ये तालाब है। तालाब की चौड़ाई कितनी आ गई, 15 मीटर। चलो सर, अगला जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। ये तो आपको थ्योरी है, याद करनी होगी, मैंने आपको बताया अभी था, 0.621 मील होते हैं। ध्यान रखना इसका बारे में, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जाते जाते या तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे इन मील्स को, है ना, तब आपको माइंड में आ जाएगा। या फिर आप क्या करें, जाते नहीं से पहले, है ना, 5-10 दिन इनको थोड़ा सा अलग से नोट्स बना लो कि ये एक बड़ी काम की चीजें हैं। चलें साहब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारा है, पूरे दिन में 12 गिलास पानी पीती है, क्या बात है। यदि एक गिलास में, थोड़ा सा कलर चेंज करें, एक गिलास में 250 ml है पानी आता है, तो 30 दिन में वो कितना लीटर पानी पी लेंगे। ठीक है साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सारा से सारा ही बताएंगे। तो कोई है सारा जो इस कमेंट को, इस क्वेश्चन को कर पाए हैं, या सारा के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कर देंगे, है ना, कर दो भाई बहुत सारे बच्चे। सारा क्या पानी बताओ कितना है उसके पास, कितना पीती है वो पानी। तो हम देखते हैं यार, 12 गिलास पानी पीती है, एक गिलास में 250 ml पानी है, ठीक है साहब। तो एक दिन में अगर मैं बात करूं तो वो 12 गिलास पीती है, तो 12 इंटू एक में कितना पानी है, 250 ml। तो ये पानी वो एक दिन में या एक डे में पी लेती है। कितना हो गया, चलो इसको पढ़ा रहने दो, हम ज्यादा इसकी टेंशन लेते ही नहीं है, ठीक है साहब। अब वो 30 दिन पीती है, तो एक दिन का पानी ये है, ध्यान रखना ये ml में है, ठीक है साहब। तो 30 दिन का क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 30 से, यानी 12 गुना 250 गुना 30, ये ml, इतना ml पानी वो पी लेती है, ठीक है साहब। हमसे एक पूछा है कि भाई साहब ये लीटर में कितना पीती है ना, कितना लीटर पीती है ये, हमें ml में नहीं है। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए सीधा सीधा 1000 का भाग दे देंगे, तो ये 1000 का हमने भाग दे दिया, ये कहानी लीटर में आ गई, ठीक है साहब। अब देखो कैसे करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया मैंने, ठीक है साहब। 25 से कम 25, जीरो 10 बार कट गया, 25 चौके 100, 4 से 3 बार ये कट गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 10 यानी 90। आंसर कितना आ गया, 90 लीटर पानी वो महीने भर में पी लेती है, यानी 3 लीटर डेली का पानी उसको पीना चाहिए, जो कि बढ़िया है। 2.5 लीटर के आसपास आपको पीना चाहिए, इन्होंने 3 लीटर पिया है, बहुत बढ़िया बात है। तो 30 लीटर पानी वो डेली का पी लेती है। या फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना, इसको यहाँ पे लीटर में बदल लेते तो 3 आ जाता, तो उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं, क्या है, यदि राम एक बर्तन बनाने में 1 घंटा 26 मिनट और 35 सेकंड लगाता है, तो वो 1 दर्जन बर्तन बनाने में कितना समय लगाएगा। एक एक नियम का सिंपल सा क्वेश्चन है, परंतु आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो 1 दर्जन में कितने क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक बर्तन की हमें दी हुई है, तो क्वांटिटी कितनी होगी साहब, 12, यानी 12 बर्तन वो बनाएगा, ठीक है साहब। एक में कितना लगता है साहब, 1 घंटा 60 मिनट 35 सेकंड, ठीक है साहब।
तो 12 में कितना लगेगा, तो 12 में हमें इसको 12 से गुना करना पड़ेगा, यानी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं आपके लिए समय। हाँ देखो साहब, 1 घंटा 1 आवर 26 मिनट यानी 26 मिनट और 35 सेकेंड यानी 35 सेकेंड, ठीक है साहब। अब 12 चाहिए तो इसको भी 12 से गुणा करनी पड़ेगी, इसे भी 12 से गुणा कीजिए या इससे भी 12, या तो सबको सेकंड में बदल लो फिर 12 से गुणा करो, फिर 12 3600 का भाग लगा के फिर मिनट में लाओ, इससे अच्छा तीनों को 12 से गुणा करो। तो 12 यहां से घंटे आगे, डेफिनेटली 12 घंटे तो लगेंगे। 26 को 12 से करता हूं तो 12 पंजे 60 72 यानी 7 2 12 दूनी 24 और 31 है ना, तो 31 312 मिनट भी आ गए। और सेकंड्स की बात करूं तो 12 पंजे 60 0 6 12 12 24 बाकी 36 और 4 बचे 42 सेकंड भी लग गए। यहां तक मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा, परंतु आंसर आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा कि भाई साहब 420 सेकंड में कितने मिनट हैं। देखो 420 सेकंड कभी बोलते हो क्या आप, जो भी सेकंड है या मिनट है वो 60 से बड़े नहीं हो सकते। 60 से बड़े हैं तो उनको में से 60 घटाते जाओ और उनका बड़ा भाग बनाते जाओ। जैसे 72 सेकंड है तो 72 सेकंड को 72 सेकंड की तरह नहीं देखूंगा मैं, 72 को क्या देखूंगा 60 सेकंड तो है और 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, और ये 60 सेकंड मुझे 1 मिनट दे देते हैं, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 1 मिनट 12 सेकंड, ना कि 72 सेकंड। इस बात को आप थोड़ा सा माइंड में रखें। तो इसी हिसाब से अब आपको यहां पे भी ध्यान में देना है, क्या ध्यान में देना है साहब, कि ध्यान में ये देना है कि 420 सेकंड में कितने मिनट होंगे। तो मैं कैसे निकालूंगा, 420 में 60 का भाग दे दूंगा, 60 का 0 6 सत्ते 42 6 सत्ते 42 यानी 7 मिनट बन गए। 420 सेकंड मतलब डायरेक्ट 7 मिनट की बात हो रही है। अब मान लो सर 421 होते तो क्या करता, तो 420 में तो पूरा पूरा भाग चला जाता, एक शेषफल बच जाता, एक शेषफल बच जाता, तो मैं कहता ये 7 मिनट और 1 सेकंड है, ठीक है साहब। दो शेषफल बच सकते हैं, 30 बच सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा देखना होता है कि भाई 400 पूरा पूरा भाग चला जाए 60 का और बाकी जो बच जाए वो आपकी कहानी बना दे, ठीक है साहब। तो 60 का पूरा पूरा भाग दें, ऐसे काट के ना देखें, यहाँ पे तो पूरा पूरा हो गया, आप जनरली 60 का ऐसे भाग लगा के देख लीजिएगा, ठीक है साहब। आगे चलें, तो कुल मिला के 6 सत्ते 42, ये 420 सेकंड और कुछ नहीं है 7 मिनट के बराबर है। चलो तो अब मिनट कितने हो गए, 312 तो ऑलरेडी थे, प्लस 7 मिनट और हो गए, 319 मिनट हो चुके, ठीक है साहब। 319 मिनट है, अब इसमें अब मैं 60 का भाग लगाऊंगा, 60 का भाग लगाऊंगा किसमें, 319 मिनट में। क्यों लगा रहा हूं, ताकि मुझे पता चले कि आखिर घंटे कितने आए, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है 6 पंजे 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा 300 और बचेगा क्या 19, तो ये 19 शेषफल है और ये 5 क्या है घंटे हैं, तो ये 319 मिनट का मतलब क्या है साहब, 5 आर प्लस 19 मिनट, ठीक है साहब। 5 आर यानी 5 घंटे और 19 मिनट की ये कहानी है। तो 5 घंटे तो आपको पता है किसमें ऐड हो जाएंगे मेरे भाई, ये 5 घंटे तो ऐड हो जाएंगे 12 में जाकर और 19 मिनट अकेले रह जाएंगे। तो घंटे कितने हो गए साहब, इसको हटाऊंगे थोड़ा सा, आज ही YouTube पे सर्च करें केशव भानु क्लासेज, आपका अपना YouTube चैनल है ना, चले साहब 12 है, 12 में ऐड कर लूंगा प्लस 5 के, 12 और 7 19, 19 तो घंटे लगने, सॉरी 12 और 5 17 हो गए ना, 17 तो घंटे लगने हैं और 19 मिनट ऑलरेडी हैं ये बचे हुए, तो 17 घंटे 19 मिनट लगेंगे 1 दर्जन बर्तन बनाने में। तो ये आपको क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, देखते हैं कौन कैसे किस तरह कर पाते हैं। 18 घंटे, चलो मैं करा देता हूं यार इसको, 18 घंटे 26 मिनट 30 सेकंड में से 6 घंटे 40 मिनट और 50 सेकंड घटाइए। बहुत ही प्यारी चीज सिखाने वाला हूं, अच्छे समझिए। यहाँ पे आर है, इसको लिखो, यहाँ मिनट है और यहां से क्या लिखना है 30 सेकेंड है। देखो एक एक चीज को समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ 26 मिनट है क्या साहब, 26 है और यहाँ 30 सेकेंड है। और अगर मैं इधर बात करूं तो 6 है 40 है और 50 है, ठीक है साहब। अब देखो घटाना है, तो घटाने के लिए पहली चीज तो आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि मैं इसमें से इसको घटा सकता हूं, क्या आंसर आ रहा है, नहीं घटा सकते आप। 30 में से 50 नहीं कर सकते, पूरा देख के चलना है, पूरा मतलब 36 सेकंड को पूरा लेके माइंड में चलो,
है ना। ऐसे नहीं कि जीरो में जीरो घटा दो, ये गलती यहां मत करना। चाहे रुपए के बारे में आए, जब रुपए और पैसे दे दें तो भी आपको ये बात ध्यान रखनी है, और जब घंटे दे दें तो भी ये बात ध्यान रखनी है। 30 में से 50 जाता नहीं है, तो यहां से हासिल पाई लेगा, तो हासिल पाई जनरली क्या लेते हैं हम, एक हासिल पाई ले लेते हैं, तो ये 4 बन जाता है, 5 बनता है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे 1 मिनट जाएगा, पूरा 1 मिनट जाएगा, तो मिनट जब सेकंड में बदल जाएगा तो यहां बन जाएगा 60 सेकंड। तो हासिल पाई किसकी आएंगी, 60 सेकंड की आएंगी, और यहां से 1 मिनट गया है, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड ही, तो यहां बच जाएंगे 25। तो पहली चीज तो ये सीखें। अब यहां कितने हो गए, 60 और 30, 90 सेकंड हो गए, उसमें से 50 सेकंड घटाऊंगा, 50 सॉरी 6 और 3 9, 90 सेकंड, और में से 50 गए तो 40 सेकंड आपके बच गए। आइए बात समझ में, पहली चीज तो ये आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, पहली चीज समझ गए, ठीक है साहब। ऑप्शन चेक करें, 40 सेकंड इसमें भी आ रहा है, 40 सेकंड इसमें भी आ रहा है, ये तो हमारा वैसे भी गलत हो गया, नन भी दिया है तो पूरा करेंगे। अब 25 में से 40 नहीं जाता है, 25 में से 40 नहीं जाता है, 25 मिनट में से 40 मिनट नहीं जाते हैं, तो यहां से 1 घंटा आप लेते हो, तो यहां पे घंटे बच जाएंगे 17, परंतु ये घंटा मिनट के रूप में कितना होगा, 60, तो यहां पे क्या मिलेगा, +60। तो यहां टोटल क्या हो गया, 60 + 25, यानी आपको करना क्या है, 60 70 80 85 में से आपको क्या घटाना है, 40 घटाना है, तो कितना आया, 45 मिनट आ गया, तो यहाँ 45 आ जाएगा, ठीक है साहब। ये 85 कैसे आया, 25 तो ऑलरेडी था, 60 यहां से आया, यहां से 1 घंटा लिया मतलब 60 मिनट लिया, तो 45 वाला ऑप्शन आया, कहीं ऑप्शन है, हाँ साहब ये रहा। अब यहाँ 17 है, 17 में से 6 गया, कोई बात नहीं, आराम से चला जा रहा है, 11, तो 11 घंटे 45 मिनट 40 सेकंड इसका आंसर होगा। ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता था, आई बात समझ में। अगला जो क्वेश्चन है वो अब आपको ही करना है, 250 ml दूध वाले 8 पैकेटों में कितना लीटर, या कितना लीटर ये ऑप्शन में देखो दूध आएगा, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताता है इसका राइट आंसर, ठीक है सर। कुछ तो आपको भी मिलना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है सर सारा ही हम करा देंगे तो आप क्या करोगे, आपको भी तो कुछ करना है। चलो सर, अगला क्वेश्चन देखिए, मनु जी के बारे में है। मनु प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे तक साइकिल चला सकता है, और गति क्या है साइकिल की, 20 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है साहब। तो 400 किलोमीटर साइकिल चलाने में वो कितना दिन लगा देगा, ठीक है साहब। तो आपको गति के बारे में गति के बारे में या चाल के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है चाल का फॉर्मूला, दूरी बटा समय, एक एक नियम पढ़ाऊंगा तो और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, दूरी बटा समय। चाल आपको कितनी दी हुई है, पहली बात देखो समय भी एक में है, घंटे हैं, ठीक है साहब, और ये भी किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, ठीक है साहब, ठीक है। मतलब इकाइयां सब तो चेक कर लो, सबसे पहले आप यूनिट चेक कर लिया करें यार, यूनिट चेक करना बहुत जरूरी है, गलती हो जाती है, सारे एक ही यूनिट में है तब आप आगे बढ़े, ठीक है साहब। चले आगे, तो सब एक में है, तो चलो चाल कितनी है साहब, 20 है, दूरी हमें पता है 400 किलोमीटर है, और समय हमें पता है 1 घंटे में अधिकतम एक दिन में कितना चल सकता है, एक ए सॉरी 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 कुछ गलती कर रहे हैं हम, कुछ गलती क्या कर रहे हैं, गलती हम ये कर रहे हैं कि समय भी हमें दिया हुआ है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होगा। वो देखो कि भाई साहब आपको 400 किलोमीटर चलने के लिए समय कितने घंटे लगेंगे, समय आप निकालेंगे, क्यों निकालेंगे सर, ये नहीं दिया हुआ क्या, इससे हमें दिन पता चलेंगे। देखो क्या है उसकी, देखो उसको 400 किलोमीटर इतना लंबा जाना है, ठीक है साहब, 400 किलोमीटर उसको जाना है, ठीक है साहब। तो और वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकता है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो मैंने मान लिया कि लगातार वो चल ही रहा है, तो उसको टोटल कितने घंटे चाहिए 400 किलोमीटर में जाने के लिए, तो समय आप इधर का लाओगे तो टाइम आपका कितना आ जाएगा, 400 बटा 20, यानी कितना आया 8 सॉरी 20, तो उसको टोटल 20 घंटे चाहिए, 20 घंटे चाहिए ऑलरेडी, ठीक है साहब। तो 20 घंटे उसको चलेगा, यदि वो 220 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 400 किलोमीटर चलने के लिए उसको 20 घंटे चलना पड़ेगा। तो अब दिन बताने हैं, हमें तो ऑलरेडी दिन बताने हैं, तो देखो पहले दिन कितना चल सकता है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर चल गया, अगले दिन भी कितना किलोमीटर चलेगा 8 किलोमीटर, तो टोटल कितने हो गए 16 सॉरी 8 घंटे यानी 16 घंटे, पहले दिन 8 घंटे चला ली, अगले दिन भी 8 घंटे चला ली,
थक गया। अब अगले दिन देखते हैं, 16 हमने घंटे चल लिए, हमें टोटली कितने चलने हैं, 20 घंटे चलना है। तो अगले दिन हम कितने घंटे चलेंगे, मात्र 4 घंटे और चलेंगे। तो 4 घंटे में हम वहां पे हमारा जो भी जगह है वहां हम पहुंच जाएंगे। मतलब देखो 8 घंटे एक दिन में चलता है, तो 4 घंटे कितने दिन में चलेगा, आधे दिन में चलेगा। तो एक दिन और आधा दिन, टोटल कितना हो गया, 2.5 दिन हो गया। 2.5 दिन का जो पड़ा 2.5 दिन में बना देगा, 2.5 दिन में वो पहुंच जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आज कुछ क्वेश्चन से थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी, आप थ्योरी आप देख सकते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चंस भी करा दिए। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल नहीं परसों कर देंगे, क्योंकि आज सैटरडे है, तो परसों हम कर देंगे। तो आपसे अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट है साहब लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। साथ में कर लीजिएगा साहब सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो बटन है सब्सक्राइब का बटन आप सब जानते हैं, उसको क्लिक कीजिए और उसमें फॉलो या जो जैसे फॉलो है, सॉरी फॉलो का जो बटन है उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में आप हमसे फेसबुक पे जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पे आप जाके सर्च कीजिएगा साहब केशव भानु क्लासेस, केशव भानु क्लासेस आप सर्च करोगे तब हम आपको मिल जाएंगे। वहां हमारा जो पेज है उसे भी आप प्लीज आप लाइक कीजिएगा और उसे फॉलो कर लीजिएगा, है ना। फॉलो करने से क्या फायदा होगा, आपको जो भी हम मटेरियल फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं वो वहां पे हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप चाहते हैं साफ हमें पीडीएफ भी मिलती रहे तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप जो जुड़ने के लिए लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वैसे आप जाइएगा और वहां पे भी आप उस पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस के बारे में पता चले, नोट्स के बारे में पता चले, ठीक है साहब। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 था, वो आपको क्वेश्चन मुझे कमेंट करके उसका आंसर भी देना है। तो आज के लिए इतना ही, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।